सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। छात्रा से छिड़काने के आरोप मामले में विद्यापीठ कुलपति से मिला सपा का प्रतिनिधिमंडल, कार्रवाई की उठाई मांग। आजाद समाज पार्टी के लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा बढ़ाने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। पीएम एवं सीएम पर अभद्र टिप्पणी को लेकर भड़की राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी, चेतगंज थाने पर दर्ज कराया मुकदमा। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में संगोष्ठी का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा बढ़ाने की मांग को लेकर पत्रक सौंपा। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद पर हमले के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा उनकी सुरक्षा बढ़ाने की मांग को लेकर वाराणसी में जिलाधिकारी के माध्यम से आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा बढ़ाने एवं मथुरा में पीड़ित लड़कियों को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग का महामहिम राष्ट्रपति के नाम का एक पत्रक सौंपा गया है। कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे मंडल पूर्व उपाध्यक्ष सदानंद ने कहा कि मथुरा में लड़कियों के साथ हुई घटना को लेकर उनके भाई चंद्रशेखर आजाद मिलने जा रहे थे, जिस पर उनके काफिले पर हमला किया गया है। उनकी सुरक्षा को देखते हुए उनकी सुरक्षा बढ़ाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति को पत्रक सौंपा गया है। मथुरा में जो दो बहनों के साथ जो घटना घटी है उसको लेकर, और भाई वहाँ गए थे बहनों से मिलने के लिए परिवारों से, तो वहाँ के लोगों ने भाई के काफिले पर फायरिंग कर दी थी, तोड़फोड़ की थी। उस सिलसिले में हम लोग भाई की सुरक्षा बढ़ाने के लिए आज हम लोग राष्ट्रपति महोदया के नाम से जिलाधिकारी को ज्ञापन देने यहाँ उपस्थित हैं। चंद्रशेखर आजाद जी के जो सांसद हैं लोकटी नगीना से। तो यहाँ पे किनको पत्रक दिया और क्या मांग रखी है? हम लोग मांग किए हैं कि जो पीड़िता है उसको 25 लाख मुआवजा दिया जाए और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सुरक्षा बढ़ाई जाए। गजलकार गोपाल जी केसरी खिलाफ राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी ने चेतगंज थाना में मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दिया। राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी ने चेतगंज थाना में गजलकार गोपाल जी केसरी खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है। राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि गजलकार गोपाल जी अपने सोशल साइट अकाउंट से पीएम मोदी, सीएम योगी, महिलाओं एवं सनातन धर्म विरोधी बातें करते रहे हैं, जिसको लेकर हम लोग आज अपने कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों के साथ उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने पहुंचे हैं। राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता ने कहा कि गजलकार गोपाल जी केसरी सोशल मीडिया के माध्यम से बराबर हिंदुत्व पर संवैधानिक पदों पर महत्वपूर्ण व्यक्ति पीएम मोदी पर और सीएम योगी पर टीका टिप्पणी करते हैं। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने पहुंचे हैं। अगर मुकदमा नहीं लिखा गया तो आगे आंदोलन किया जाएगा। गजलकार गोपाल जी केसरी के विरुद्ध एक तहरीर देने का काम किए हैं, जिसके द्वारा लगातार अपने फेसबुक अकाउंट से नारी सम्मान के विरुद्ध, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जैसे अति विशिष्ट संवैधानिक पदों पर बैठे अति विशिष्ट जनों के विरुद्ध, सनातन के विरुद्ध अनर्गल टीका टिप्पणी की जा रही है। उनके विरुद्ध हम लोगों ने एक तहरीर दी है और मांग किया है कि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। 5 मार्च को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली का 38वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली द्वारा 38वें दीक्षांत समारोह का आयोजन 5 मार्च 2025 दिन बुधवार को किया जा रहा है, जिसमें लगभग 3 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को उपाधियां दी जाएंगी। दीक्षांत समारोह का मुख्य समारोह इग्नू मुख्यालय मैदानगढ़ी नई दिल्ली में होगा, जिसके मुख्य अतिथि भारत के माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान होंगे, जबकि देश भर में फैले हुए इग्नू के 39 क्षेत्रीय केंद्रों पर भी इसका आयोजन किया जा रहा है। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी द्वारा बीएचयू परिसर में स्थित संगोष्ठी संकुल विज्ञान संस्थान के महामना सभागार में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर सत्यकाम कुलपति उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज होंगे। इस संदर्भ में सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता में बताया गया कि इस दीक्षांत समारोह में कुल 3823 छात्र छात्राओं को डिग्री दी जाएगी, जिसमें 2113 परास्नातक, 1235 स्नातक छात्र शामिल हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से रोजगार परक कार्यक्रमों में 352 डिप्लोमा और 123 सर्टिफिकेट के छात्र छात्राओं को भी इस दीक्षांत समारोह में डिग्री दी जाएगी। इस दीक्षांत समारोह में क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी की छात्रा आशना माथुर को BA-PAH BA इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में गोल्ड मेडल प्रदान किया जाएगा, जो इग्नू के जुलाई सत्र 2021 में इग्नू अध्ययन केंद्र
हर्ष स्नातकोत्तर महाविद्यालय मैदागिर वाराणसी पर नामांकित है और जून 2024 में बीएचयू वाराणसी परीक्षा केंद्र पर परीक्षा में सम्मिलित होकर अपने कार्यक्रम को समय से पूर्ण किया। इस दीक्षांत समारोह पर स्नातक एवं स्नातक कार्यक्रमों के चुनिंदा 250 छात्र छात्राओं को डिग्री प्राप्त करने के लिए दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया, जिसमें कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि द्वारा उपाधि प्रदान किया जाएगा। और यह 38वां इग्नू की स्थापना के बाद का 38वां दीक्षांत समारोह है, जिसमें पूरे भारत में मुख्यालय इग्नू मुख्यालय दिल्ली के साथ साथ पूरे भारत में 39 अन्य क्षेत्रीय केंद्रों के साथ ये चुनिंदा क्षेत्रीय केंद्र है जहां पर ये कॉन्वोकेशन आयोजित किया जा रहा है। इसमें वाराणसी का क्षेत्रीय केंद्र भी प्रमुखता से है, जहां पर ये दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा रहा है। दिल्ली मुख्यालय में हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय केंद्रीय मंत्री शिक्षा भारत सरकार जो है वो मुख्य अतिथि होंगे और वाराणसी क्षेत्रीय केंद्र द्वारा आयोजित किए जाने वाले इस कन्वोकेशन में प्रोफेसर सत्यकाम, वाइस चांसलर राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी, वो हमारे विशिष्ट अतिथि होंगे यहाँ पर। और यहाँ पर वाराणसी क्षेत्र में 3823 विद्यार्थियों को इस बार वाराणसी से डिग्री प्रदान की जाएगी। सकलडीहा के एक पीजी कॉलेज में छात्रा के साथ छेड़खानी मामले में न्याय दिलाने के लिए सपा की जांच कमेटी ने कुलपति काशी विद्यापीठ को ज्ञापन सौंपा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल सकलडीहा के एक पीजी कॉलेज के छात्रा के साथ छेड़खानी मामले में न्याय दिलाने के लिए मिला। समाजवादी पार्टी की जाँच कमेटी आज काशी विद्यापीठ पहुंची, कुलपति को ज्ञापन दिया। कुलपति ने जाँच कर जल्द निस्तारण किया जाने को कहा है। बता दें कि बीए प्रथम वर्ष की एक छात्रा ने एक प्रोफेसर पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। उसका आरोप है कि प्रोफेसर ने अश्लील हरकतें की और छात्रा को लाखों रुपए का लालच भी दिया। इस संबंध में सकलडीहा कोतवाली में मुकदमा दर्ज है, लेकिन अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कि हम लोगों की जो गुरु और शिष्य की मर्यादा थी वो तार तार हो गई है। जिस गुरु को हम लोग भगवान का दर्जा देते हैं, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, उस गुरु ने ऐसा कुकृत्य किया है कि शर्म के मारे पूरा विद्यापीठ डूबा हुआ है कि गुरु भी ऐसा काम कर सकता है। और एक सबसे शर्मनाक बात यह है कि जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी बहन बेटियों की अस्मिता को सुरक्षित रखने का दावा करते हैं, वहीं एक प्रोफेसर ने बहन के साथ ऐसा कुकृत्य किया और आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम यह मानने के लिए अब अस्वस्थ हैं कि इस उत्तर प्रदेश की सरकार में बहन बेटियों के साथ अत्याचार होगा और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। सब आरोपी खुले घूमने के लिए तैयार बैठे हैं। आगे आंदोलन आगे अगर प्रोफेसर को बर्खास्त नहीं किया जाता है, बहन को न्याय नहीं मिलता है, तो समाजवादी पार्टी बनारस से लेकर दिल्ली तक आंदोलन करने के लिए तैयार है। कुछ महाविद्यालयों में कुछ इस तरह की इंसिडेंट हो रहे हैं, उनको लेके इनके अपने एप्रीहेंशन हैं, तो हमने इन बच्चों का जो पत्रक है वो भी लिया है और जो भी हमारे संबंधित अधिकारी हैं उन तक इस पत्रक को भी पहुँचाएंगे, उनसे बात भी करेंगे ताकि किसी बच्चे के साथ कोई भी किसी भी तरह का अन्याय न। पाणिनि भवन सभागार संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में महारानी अहिल्याबाई होलकर के व्यक्तित्व पर विचार व्यक्त किए गए। माता अहिल्याबाई होलकर की प्रशंसा करते हुए कहा गया कि उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी महिला सशक्तिकरण का काम किया और भारतीय संस्कृति की रक्षा की। अहिल्याबाई होलकर एक महान शासक और समाज सेविका थी, जिन्होंने अपने जीवन काल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने मंदिरों का निर्माण करवाया, घाट बनवाए, कुओं और बावड़ियों का निर्माण किया और मार्गों का निर्माण करवाया। उन्होंने भूखों के लिए अन्न सत्र खोले और प्यासों के लिए प्याऊ बिठलाया। यह विचार संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के पाणिनि भवन सभागार में राजभवन के निर्देश पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पूर्व महिला अध्ययन केंद्र के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों में अहिल्याबाई होलकर के व्यक्तित्व तथा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी एवं भरत मिलाप का मंचन तथा विभिन्न विषयों पर भाषण प्रतियोगिता के अंतर्गत पूजा दीक्षित, क्षेत्रीय मंत्री महिला मोर्चा भाजपा काशी क्षेत्र वाराणसी ने बतौर मुख्य अतिथि व्यक्त किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा ने करते हुए कहा कि आज महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए जा रहे हैं। हमारे वेदों पुराणों में भी मां की पूजा का विधान है। अहिल्याबाई होलकर की उपलब्धियां उल्लेखनीय और प्रभावशाली हैं। उन्होंने इंदौर को एक समृद्ध और सौंदर्य की दृष्टि से मनभावन शहर में परिवर्तित किया। उन्होंने मालवा क्षेत्र में किलों और सड़कों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया और कई हिंदू मंदिरों के संरक्षक के रूप में काम किया। अहिल्याबाई होलकर की मेहनत और समर्पण की भावना ने उन्हें एक सच्ची देशभक्त और समाज सेविका बनाया। उनकी विरासत आज भी हमें प्रेरित करती है और हमें महिला सशक्तिकरण और समाज सेवा के महत्व को समझाने के लिए प्रेरित करती है।
अहिल्याबाई होलकर की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कैसे एक महिला ने अपने जीवन काल में इतना कुछ हासिल किया और समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन लाया। उनकी विरासत को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के महिला अध्ययन केंद्र के द्वारा 2 नाटकों का मंचन किया गया। माता अहिल्याबाई होलकर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व तथा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी एवं लघु भ्राता भरत मिलाप का विद्यार्थियों के द्वारा मंचन हुआ, जिसमें हमारी संस्कृति और परंपराओं का विशेष महत्व दिखा। प्रारंभ में अतिथियों के द्वारा विश्वविद्यालय के परंपरा के अनुसार मंत्रोच्चार के बीच दीप प्रज्वलन एवं मां सरस्वती तथा अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। डॉक्टर कंचन पाठक ने संचालन किया। 300 लोगों के द्वारा इस देश को पराजित कर दिया जाए, इससे बड़ी लज्जा की और क्या बात हो सकती है। ऐसे समय में अहिल्याबाई होलकर ने जन्म लिया और सोई हुई हिंदुस्तान की उस शक्ति का जागरण किया और उन्होंने सत्ता को लोक कल्याण का माध्यम बना करके, सेवा का माध्यम बना करके जीवन को जिया। इसलिए आज जब हम उनके जन्म के 300 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, तो हमें उनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हरतिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। Facilities of Navneeta Kuvar Public School: quality education, well-qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, used playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well-maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique, tools and interesting methods for student. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuvar Public Schools. इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षा, स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और एसी कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स, रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब, परिवहन व्यवस्था। The institution directed and controlled from USA. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। धर्मोनॉमिक्स और भारतीय शिक्षा प्रणाली नए आयाम विषय पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 1 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। काशी विश्वविद्यालय वाराणसी के वाणिज्य संकाय में 3 मार्च को प्लेटिनम हॉल में धर्मोनॉमिक्स और भारतीय शिक्षा प्रणाली नए आयाम विषय पर 1 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संकाय की पहली समाचार पत्रिका, जिसमें छात्रों और शिक्षकों गतिविधियां और उपलब्धियां शामिल थी, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथियों द्वारा जारी की गई। कार्यक्रम की शुरुआत मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन से हुआ, जिसके बाद मंगलाचरण और काशी हिंदू विश्वविद्यालय कुलगीत से हुआ। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर पी नाग, प्रोफेसर आर रामन, प्रोफेसर आर के सिंह, प्रोफेसर टी पी सिंह, प्रोफेसर बी ओझा और प्रोफेसर यू त्रिपाठी उपस्थित थे। प्रोफेसर एच के सिंह प्रमुख और डीन ने अतिथियों का स्वागत करते हुए संगोष्ठी के विषय पर प्रकाश डाला। उन्होंने पारंपरिक आर्थिक ज्ञान और समकालीन धर्म के बीच के संबंध को जोड़ा। डॉक्टर वंदना श्रीवास्तव समाचार पत्रिका के संयोजक ने समाचार पत्रिका की प्रेरणा के बारे में बताया, टीम की सराहना की और समाचार पत्रिका का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया। प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी ने धर्म और परंपरा की व्यापक परिभाषा समझाई। उन्होंने हमारे पारंपरिक ज्ञान में धर्म के वास्तविक अर्थ को भी स्पष्ट किया। प्रोफेसर राकेश रामन ने धर्म और अर्थशास्त्र के बीच के संबंध पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के अंतर्गत पहले आयोजित योग और ध्यान कार्यशाला के प्रतिभागियों और समाचार पत्रिका की संपादकीय टीम को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। प्रोफेसर पृथ्वीश नाग मुख्य अतिथि ने धर्म और संप्रदायों के स्थानिक नेटवर्क्स और इसकी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पर बात किया। अंत में डॉक्टर वंदना श्रीवास्तव ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का कुशल संचालन डॉक्टर ईशी मोहन ने किया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रीय गीत से हुआ। कार्यक्रम में डॉक्टर एल बी जायसवाल,
डॉक्टर अवधेश सिंह, डॉक्टर चिन्मय कृष्ण राय, डॉक्टर राखी गुप्ता, डॉक्टर आंचल सिंह और डॉक्टर विकास कुमार जायसवाल आदि उपस्थित रहे। लेटर फैकल्टी ऑफ कॉमर्स का पहली बार प्रकाशित हुआ है, ऑनलाइन भी है और हार्ड कॉपी भी है, उसको हम लोग रिलीज़ कर रहे हैं। और दूसरा एक सिंपोजियम रखा हम लोगों ने, धर्मोनॉमिक्स, धर्म को अर्थशास्त्र से जोड़ते हुए और उसके वाइडनिंग होराइजन्स टू क्लबिंग विद द न्यू एजुकेशन मीन्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। रैपर गायक हनी सिंह के नए एल्बम में भोजपुरी का टुकड़ा गाने वाली रागिनी विश्वकर्मा के खिलाफ वाराणसी में शिकायत पत्र दिया गया। रैपर गायक हृदय सिंह उर्फ हनी सिंह के नए एल्बम में भोजपुरी टुकड़े को गाने वाली रागिनी विश्वकर्मा इन दिनों चर्चा में है। इसी बीच वाराणसी में दोनों के खिलाफ शिकायत पत्र पड़ गया है। एडवोकेट कमलेश चंद्र त्रिपाठी ने पुलिस कमिश्नर के कार्यालय पहुंचकर दोनों पर गाने के माध्यम से अश्लीलता फैलाने और सामाजिक रिश्तों की मर्यादा तार तार करने का आरोप लगाया। जनसुनवाई कर रहे एसीपी सारना डॉक्टर अतुल अंजान त्रिपाठी ने ज्ञापन लिया। योजो वाले हनी सिंह के सॉन्ग मैनिएक में भोजपुरी मुखराबी जिसे गोरखपुर के छोटे से गांव की रहने वाली रागिनी विश्वकर्मा ने दिदिया के देवरा चढ़ोले बा नजरी नाम से गाया है, जिसको लेकर समाज से अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। सोमवार को अधिवक्ता कमलेश त्रिपाठी ने ज्ञापन सौंपने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारा समाज पुरुषोत्तम भगवान राम के बताए पद चिन्हों पर चलता है। सनातन सभ्यता में भाभी का स्थान माँ के समान है। इस गाने में भाषा, संस्कृति और रिश्तों की मर्यादा को नष्ट कर रहे हैं। इसके साथ ही समाज में फूहड़ता फैलाया जा रहा है। हमारी मांग है कि हनी सिंह और जिन्होंने ये गाना गाया है भोजपुरी में, दिदिया का देवरा, और ये उतनी अश्लीलता फूहड़ता है, इनके खिलाफ कार्रवाई हो, मुकदमे दर्ज, FIR दर्ज इन लोगों के खिलाफ। ये भाषा को नष्ट कर रहे हैं, हमारी संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं, हमारी मर्यादा को नष्ट कर रहे हैं। और जो रिश्ते हमारे हैं, जो देवर और भाभी के, जो देखें हमारा जो मर्यादा पुरुषोत्तम है भगवान राम है, उन्हीं से हमारा पूरा समाज चलता है। और उसमें जो भाभी और देवर के रिश्ते परिभाषित है वो लक्ष्मण और सीता जी का चित्र आप देख लें। और आप किस प्रकार का संगीत गा रहे हैं, कौन सा संदेश आप देना चाह रहे हैं। तो हम भोजपुरी को आपने मखौल बना के रख दिया है, उसके प्रति घृणा लोगों में फैल रही है कि भोजपुरी का स्तर ये है कि सिर्फ अश्लीलता फूहड़ता के लिए प्रयोग की जा रही है। जी, तो इनके खिलाफ कार्रवाई हो। इनकी सिर्फ एक लालसा होती है, हमको पैसा मिले, हमको प्रसिद्धि प्राप्त हो। साधना और सेवा के मंच अघोर फाउंडेशन का 25वां स्थापना दिवस 4 मार्च को मनाया जाएगा। मंगलवार को साधना और सेवा का मंच अघोर फाउंडेशन का सफल 25वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सोमवार को सामने घाट स्थित आश्रम अघोर फाउंडेशन में पूज्य अवधूत भगवान राम जी के शिष्य बाबा हरिहर राम जी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि किसी भी धर्म जाति का होने से आवश्यक है पहले मनुष्य बनना। अघोर फाउंडेशन अपनी सेवा से समाज के भीतर मानवता, समरसता के साथ मानव जीवन के उथल पुथल को संतुलित करने का निरंतर अभ्यास करने की प्रेरणा देता है। कल 25वें स्थापना दिवस के अवसर पर अघोराचार्य बाबा किनाराम जी द्वारा हिंदी में लिखी पुस्तक विवेक सार का पहली बार अंग्रेजी रूपांतरण और स्वयं बाबा हरिहर राम जी द्वारा अंग्रेजी में लिखी पुस्तक ओएसिस ऑफ स्टिलनेस के हिंदी रूपांतरण का विमोचन भी किया जाएगा। कल 25वां स्थापना दिवस है, तो सुबह में पूजा पाठ होगा, उसके बाद बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम है और प्रसाद है। उसके बाद 4 बजे से प्रवचन है। कुछ विशेष मेहमान आए हैं हमारे चारों तरफ से, देश विदेश से, तो उन लोगों का भी सम्मान होगा। और जो आश्रम में पिछले 25 साल से सेवा दे रहे हैं, कुछ उन लोगों का भी सम्मान होगा। एक पुस्तक है विवेक सार बाबा कीनाराम द्वारा विरचित, उसका हिंदी से पहली बार इंग्लिश में अनुवाद हुआ है, तो उसका विमोचन है। एक पुस्तक हमने लिखा है अघोरेश्वर बाबा भगवान राम के जीवन के बारे में, अपने गुरु जी के जीवन के बारे में, उसका हिंदी में अनुवाद हुआ है, उसका विमोचन होगा। रविवार को काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुंबई से पधारी सुश्री जयंती माला का मनमोहक कथक नृत्य हुआ। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में रविवार को कथक नृत्य का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुंबई से पधारी सितारा देवी जी की सुपुत्री जयंती माला जी कार्यक्रम हुआ, जिसमें उन्होंने सर्वप्रथम कथक के पारंपरिक नृत्य को प्रस्तुत किया। साथ ही उन्होंने आज के समय का रूप कार्यक्रम में ताल और लय का सम्मिश्रण प्रस्तुत किया, जिसमें वहां पर बैठे श्रोतागणों ने खूब तालियां बजाई और कलाकार ने वाहवाही लूटी। इन्होंने कृष्ण लीला, गत निकास, सवाल जवाब किया। इनके साथ तबले पर पंडित कुशल कृष्ण ने सहयोग किया तथा गायन पर पंडित गौरव मिश्रा ने होली गाकर कार्यक्रम का समापन किया। धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम संयोजक अंशुमान महाराज ने किया।
रविवार को घाट संध्या कार्यक्रम में अनन्या खरे ने भरतनाट्यम से दर्शकों का मन मोह लिया। काशी रस के रूप में काशी के संस्कृति के नवीन स्वरूप को जनसामान्य से अवगत कराने एवं आने वाली पीढ़ी को संस्कारित करने के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी की अप्रतिम पहल पर सुबह बनारस के अंतर्गत काशी रस कार्यक्रम प्रत्येक रविवार को संचालित किया जाता है। जिला प्रशासन की अभिनव पहल पर इस रविवार को सुबह बनारस के अंतर्गत काशी रस कार्यक्रम में युवा कलाकार अनन्या खरे ने दक्षिण भारत के तमिल राज्य के प्रसिद्ध नृत्य विधा भरतनाट्यम नृत्य की प्रस्तुति का शुभारंभ अलारिपू, तत्पश्चात शब्दम, तोड़म, मंगलम एवं समापन अष्टपदी से किया। कलाकार ने पद, लय, ताल, अंग संचालन के माध्यम से काशी रस के मंच पर उपस्थित दर्शकों के हृदय को आह्लादित किया। कलाकार को प्रमाण पत्र सीमा केसरी ने प्रदान किया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही उनके संगीत साधना की भी प्रशंसा की गई। काशी रस कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनारस सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया है। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम यही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।